अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद ब्लॉग्स। तो दोस्तों कुछ रिक्वायरमेंट आया हुआ है साउथ कोरिया के लिए और आप लोगों का काफ़ी कमेंट्स आ रहा था कि शहजाद भाई जब भी साउथ कोरिया का रिक्वायरमेंट आएगा तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करना। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा। और सैलरी पैकेज का बात करें तो वो आपको मिलेगा 2000 USD पर मंथ, यानी उसको अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो आपका बन जाएगा 1,60,000 के आसपास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है जेन्युइन तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। रिक्वायरमेंट की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इन तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इस जॉब को कैसे अप्लाई करना है और किस ट्रेवल एजेंसी में ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है। और इस रिक्वायरमेंट को मैं बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद ही आप लोगों को बता पा रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो को आप आधा अधूरा देख कर जाओगे तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से आपको तो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं रिक्वायरमेंट की ओर। तो यहाँ पर लिखा गया है अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर शिपयार्ड इन साउथ कोरिया, यानी कि जिन्होंने शिपयार्ड में काम किया है उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 20 के आसपास है, यानी कि बहुत अच्छा खासा रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये जितने भी रिक्वायरमेंट है वो जो पढ़े लिखे होते हैं, जो स्टाफ में जाना चाहते हैं उनके लिए है। और वही लोग ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि शहजाद भाई हमारे पर भी तो ध्यान दिया करो, हम लोगों ने अच्छा खासा स्टडी किया है लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं आता। लेकिन दोस्त आ गया है रिक्वायरमेंट। जब भी रिक्वायरमेंट आएगा तो आपका भाई शहजाद जरूर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं इस रिक्वायरमेंट की हाईलाइट्स का, यानी जितने भी मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा सबका प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर जो हाईलाइट्स किया गया है वो किया गया है, पहला क्या है वो है शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस। यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब होता है कि आपको आपका डॉक्यूमेंट्स ले जा करके या तो उस ट्रेवल एजेंसी में सबमिट करो तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स रखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस दिन इंटरव्यू है, उस दिन आपको जाना पड़ेगा। यानी वो आपका डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, चेक करने के बाद अगर उसके अनुसार परफेक्ट हो तभी वो आपका डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। अगर परफेक्ट नहीं रहोगे एक्सपीरियंस के अनुसार तो वो आपको दे देंगे कि भाई जाइए, आपके अनुसार कोई जॉब आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, तो उन्होंने अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रख लिया, शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया, यानी रजिस्टर पर मेंशन कर लिया कि हाँ इस बंदे का शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है, तो जब भी इंटरव्यू होगा तब आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यानी बिना शॉर्ट लिस्टिंग का इंटरव्यू देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और तीसरा जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है वो लिखा गया है वर्चुअल इंटरव्यू। वर्चुअल इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ठीक है, और चौथा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो मेंशन किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिन्यूएबल, यानी कि अगर आप जाओगे जॉब के लिए तो वहाँ कोरिया जा कर के आप अपना वीज़ा को रिन्यूअल करा सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि भाई वहाँ सेटल होने का भी चांस रहता है, यानी एक बार चले गए ना बस फ्यूचर बन जाएगा। आप लोग भी रिसर्च कर लेना इंटरव्यू देने से पहले कोरिया के बारे में, तो आपको भी अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो पहले पोजीशन का बात किया जाए तो पहला पोजीशन है वो मैकेनिकल इंजीनियर का है, दूसरा पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है, तीसरा पोजीशन जो है वो IT प्रोफेशनल हार्डवर्क या नेटवर्किंग जिसने किया है उनके लिए है, और उसके बाद जो अगला पोजीशन है वो है डिजाइन इंजीनियर के लिए है, और उसके बाद जो अगला पोजीशन है वो है केमिकल इंजीनियर के लिए, और उसके बाद जो अगला पोजीशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए, और लास्ट जो पोजीशन है वो है ड्राफ्टमैन या कैट या कैम के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई ये सारे स्टाफ लोगों के लिए था, लेकिन टेक्निकल जॉब का और भी रिक्वायरमेंट आया हुआ है जो कि वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि ये स्टाफ लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी। फर्स्ट क्राइटेरिया ये
हैं कि लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर्स डिग्री एंड रिलेवेंट फील्ड हैविंग मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि जिनके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मस्ट हैव गुड कमांड एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अपोस्टाइल मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया के बाद। अब सैलरी पैकेज का बता दूं तो सैलरी पैकेज यहाँ पर दिया गया है कि 1500 यूएसडी प्लस 500 यूएसडी आपको फूड एंड एकोमोडेशन प्लस मेडिकल इंश्योरेंस एंड ओवर टाइम, ठीक है। यानी कि 500 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और 1500 जो है यूएसडी वो आपका बेसिक सैलरी रहेगा। अगर इन दोनों को अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 1,60,000 के आसपास होना चाहिए, जिसमें आपका मान लो कि 500 यूएसडी के आसपास खर्च हो जाएगा। तो 500 यूएसडी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 40,000 के आसपास होगा। यानी 40,000 रुपये अगर आप उधर खर्च भी कर दे रहे हो फिर भी आपका 1,20,000 रुपये का ये पैकेज है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है तो यहाँ पर लिखा गया है सीबी, फिर एजुकेशनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब ये आपको भेजना कहाँ है तो मैं मेल एड्रेस दे रहा हूँ, उस पर आपको भेज देना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको नंबर दूंगा, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो उस पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, और बताऊंगा कि ये किस ट्रेवल एजेंसी में ये वैकेंसी आई हुई है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूं तो जो मेल एड्रेस दूंगा उसी पर आपको सीवी भेजना है। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया स्टाफ लोगों के लिए उसको आपको किस पर भेजना है तो immigration@gmail.com पे भेजना है, ठीक है। अगला जो रिक्वायरमेंट मैं बताऊंगा कुछ तो उसका जो मेल एड्रेस है यानी आपको सीवी भेजना है वो दूसरा रहेगा, तो इस पर आप लोग थोड़ा फोकस करना, ठीक है। चलते हैं अगले रिक्वायरमेंट की ओर। तो अगला रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर अ शिप यार्ड इन साउथ कोरिया के लिए, ठीक है। और सेम वही शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। और पोजीशन का बात किया जाए तो यहाँ पर फर्स्ट जो पोजीशन है वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का, सेकंड जो पोजीशन है वो है स्प्रे पेंटर का, थर्ड जो पोजीशन है वो है हॉट एंड कोल्ड इंसुलेटर का, और फोर्थ जो पोजीशन है वो है प्लांट इंसुलेटर का, और 5 जो पोजीशन है वो है वेल्डर का। वेल्डर के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे थे, और देखिए वेल्डर कौन कौन सा चाहिए तो टिग या मिग या आर्क वेल्डर चाहिए, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है तो वायलेट कार्ड, यानी कि जो वेल्डर का काम करते हैं तो उनके पास एक कार्ड रहता है जिसका वायलेट रहना चाहिए, ठीक है। वही लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो बात करें कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा और आईटीआई इन रिलेवेंट फील्ड हैविंग मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि इस फील्ड में अगर आपके पास 5 सालों का एक्सपीरियंस है वही लोग अप्लाई करेंगे, और जिनके पास कम एक्सपीरियंस है वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये जितने भी टेक्निकल जॉब मैंने आपको बताया उन लोगों को, ठीक है। और यहाँ दूसरा क्राइटेरिया है मोस्ट हैव गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश बहुत अच्छे से आना चाहिए, मान के चलिए 70% आपको आना चाहिए, ठीक है। और सेम वही क्राइटेरिया मैंडेटरी यहाँ पर भी लिखा गया। सैलरी पैकेज का बात करेंगे तो सेम है, 1500 यूएसडी आपका बेसिक सैलरी रहेगा और 500 यूएसडी आपका ये खाने पीने और रहने का है, ठीक है। और बात करें डॉक्यूमेंट्स का तो डॉक्यूमेंट्स भी सेम रिक्वायर्ड है, सीवी या एजुकेशनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन जो इसको भेजना है वो अलग मेल पर भेजना है, ठीक है। यहाँ पर जो मेल एड्रेस है वो southkorea.requirements@gmail.com पे भेजना है। मैं स्क्रीन पर दूंगा, आप लोग जरूर नोट कर लेना, ठीक है। और इसका भी सेम सीन है, यानी शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो आपको ऑफिस वाले बता देंगे। अब चलते हैं तीसरे रिक्वायरमेंट की ओर। तो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो रेस्टोरेंट में जिन्होंने काम किया है उनके लिए। ये लोग भी काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे, आज उनके लिए भी रिक्वायरमेंट आ गया है।
तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर अ लीडिंग चेन ऑफ रेस्टोरेंट इन साउथ कोरिया, ठीक है। और पोजीशन का बात किया जाए तो पहला जो पोजीशन है वो है चीफ नॉर्थ इंडियन, दूसरा जो पोजीशन है वो है चीफ साउथ इंडियन, तीसरा जो पोजीशन है वो है चीफ मोगलाई और चौथा जो पोजीशन है वो है चीफ तंदूर, ठीक है। और उसके बाद बात करें क्राइटेरिया का कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका भाई लंबा चौड़ा मेंशन यहाँ पर किया गया है क्राइटेरिया, वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ तब समझ में आएगा। लुकिंग फॉर चीफ हैविंग मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन होटल, यानी कि जिन्होंने 5 साल काम किया है होटल लाइन में वो लोग अप्लाई करेंगे। और उसके बाद या का चिन्ह लेकर के यहाँ पर लिखा गया है फाइन डाइन रेस्टोरेंट इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि जो रेस्टोरेंट में भी काम किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइन डाइन में जिन्होंने किया है वो लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्राइटेरिया जो दिया गया है वो लिखा गया है मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कुकिंग एजुकेशन, यानी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कुकिंग का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एटलीस्ट 6 मंथ रिलेवेड टू इंडिया काइंसाइन, ठीक है, यानी कि 6 मंथ का आपके पास होना चाहिए काइंसाइन फील्ड से। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है मस्ट एबल टू मेक एंड सेट अब कुकिंग प्लान, यानी कि कुकिंग प्लान भी आपको ही सेट करना है और आपको कुक भी करना है, ठीक है। तो अगर आप इस फील्ड से हो और आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है और अच्छा खासा जैसे नॉलेज है, जैसे आप कुकिंग का भी प्लान सेट कर सकते हो और कुकिंग भी कर सकते हो, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस जॉब के लिए, ठीक है। और सैलरी का जो बात करें वो 1500 USD प्लस 500 USD आपका वही रहना सहना खाने पीने का, यानी सैलरी सबका सेम है। और बात करें डॉक्यूमेंट्स का तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है CV एजुकेशनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फोटो ऑफ वर्किंग करियर कंपनी, यानी कि आपके पास फोटो भी रहना चाहिए काम करते पीरियड में करियर कंपनी का, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस जॉब को आपको अप्लाई करने के लिए आपको जो CV भेजना है उसका मेल एड्रेस है indiacookjob@gmail.com, ठीक है। और जितने भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताए वो सारे का शॉर्ट लिस्टिंग चलेगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो वीज़ा लगेगा वो आपका रिन्यूएबल होगा, यानी वहाँ जाने के बाद भी आपका वीज़ा रिन्यूअल होता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट आया हुआ है किस ट्रेवल एजेंसी में आया हुआ है। तो देखिए मैं पहली बार ऐसा रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ जहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो रिक्वायरमेंट है किस ऑफिस में आया हुआ है, लेकिन मैं ये रिक्वायरमेंट देखा हूँ एफ घी वाला ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट्स, और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेवल एजेंसी है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा, आप लोग क्लिक करके जाकर देख लेना इनके ऑफिशियल पेज पे, वहाँ पर भी ये मेंशन है। और मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसलिए कि मैं कोई भी रिक्वायरमेंट आप लोगों को बताने से पहले मैं बहुत अच्छे से स्टडी करता हूँ। तो ये जितने भी मैंने रिक्वायरमेंट आपको बताया कोरिया के लिए, तो इनके ऑफिशियल पेज पे ऑलरेडी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये अपना लोगो यहाँ पर सेट नहीं किए हैं ऑफिस का। अब क्या रीज़न है ये मुझे नहीं मालूम है, इसलिए कि एफ घी वाला का जो भी रिक्वायरमेंट आता है तो उनका एक कोड रहता है। मैं कुछ यहाँ पर लगाऊंगा रिक्वायरमेंट, आप लोग देख लेना। जैसे जो रिक्वायरमेंट होगा उसके बगल में जैसे FG24701 ऐसे कुछ लिखा रहेगा, तो ऐसे मेंशन रहता है। लेकिन कोरिया का जितने भी रिक्वायरमेंट मैंने देखा वहाँ पर ये सब मेंशन नहीं था, और लेकिन नंबर सब पर सेम था, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जानना हो कोरिया के जॉब के बारे में जो कि मैंने बताया है, तो उसके लिए मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, नोट कर लो। +91 लगा लेना, उसके बाद 9930 फिर 000 फिर 217, और दूसरा जो नंबर है +91 लगा लेना 9930 000 218, ठीक है। तो ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके इस जॉब का इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप लोगों को इनके ऑफिस में विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, मैं इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, और फेसबुक का भी लिंक दे दूंगा जहां से जाकर के ये आप रिक्वायरमेंट देख सकते हो। और एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कहूँगा कि बी अवेयर, यानी कि जो भी मैंने रिक्वायरमेंट बताया या जब भी मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ तो कोई भी ऐसा ट्रेवल एजेंसी आपसे फ़ोन पर ये नहीं कहेगा कि आप मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये डालो, 20,000 रुपये डालो तब मैं आपका वीज़ा का प्रोसेस करूँगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये जितने भी जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी वाले हैं ये आपका वीज़ा का प्रोसेस करेंगे, आपका पासपोर्ट जब लेंगे तब, ठीक है। अगर वो पासपोर्ट नहीं लिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरव्यू तक जो भी आपका प्रोसेस है वो लोग करेंगे, फिर भी आपका फीस नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया तब आप पासपोर्ट जमा करोगे और पासपोर्ट देने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा वीज़ा के लिए। तो बहुत ऐसे ट्रेवल एजेंसी है कि थोड़ा बहुत वो आपसे अमाउंट लेगी सिक्योरिटी के तौर पे, और बहुत ऐसे ट्रेवल एजेंसी है कि आपने पासपोर्ट दे दिया तो उसी बिलीव पर वो आपका टोटल काम कर देंगे, जब वीज़ा आएगा तब आपका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।